तो स्वागत है आपका ब्रदर सुन के 7th एपिसोड में, जिसका नाम है जिम कांटा। और ये कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा, कांटा लगा है लगा। देखो मेरी आवाज थोड़ी सी बहुत ज्यादा गंदी है, थोड़ी सी क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए इस एपिसोड के बारे में। कहानी स्टार्ट होती है ताइवान से, जहां पे बॉक्सर्स ने हमला कर दिया है ट्राइहेड्स के ऊपर। और जैसे ही वो ट्राइहेड्स के गैंग मेंबर्स को मारने जाते हैं, वहां पे लोग आके ट्राइहेड गैंग मेंबर्स को बचा लेते हैं, क्योंकि ये सारा प्लान था मामा सुन का। ब्रूस की मॉम ने सबको आके बचा लिया और सारे ट्राइहेड के मेंबर्स पे एहसान किया। ब्रूस की मॉम लॉस एंजलिस वापस आ जाती हैं और सबको ये कहानी बताती हैं। और एक मेंबर को मारने के लिए उन्होंने भेजा था जून को, और जून ने बॉक्सर्स को वो बुरी तरह मारा है कि भाई पूछो मत। इसके बाद ये लोग मीटिंग के बारे में बात करने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि सारे ट्राइहेड मेंबर्स को एक साथ लाना पड़ेगा ताकि वो लीडर चुन सकें, क्योंकि 21 साल पहले ट्राइहेड के लीडर की मौत हो गई थी और तब से ये जगह खाली है। और इस बार बिग सुन चाहते थे कि वो बने लीडर, लेकिन उन्हें पता था कि कोई उन्हें लीडर नहीं बनाएगा। तो वो तैयार कर रहे थे चार्ल्स को कि चार्ल्स लीडर बने सारे ट्राइहेड्स का, ताकि चार्ल्स के जरिए मैं सारे काम कर सकूं और मैं चार्ल्स को अपनी उंगली पे नचा सकूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बिग सुन पहले ही कोमा में चले गए थे। अब चार्ल्स की मॉम जो है वो बोलती है कि अब सबको मुझे लीडर चुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही बची हूं एक समझदार। और ब्रूस बोलता है कि नहीं मॉम, आप जानबूझ के कुएं में जा रहे हो क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा है। चार्ल्स की मॉम कहती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ही लीडर बनना चाहती हूं इस ट्राइहेड के गैंग का। और अब हम मीटिंग करना चाहते हैं उन सारे गोस्ट को बुला के। अब गोस्ट क्या है? गोस्ट ट्राइहेड वाले लोग हैं जिनको गोस्ट भी कहा जाता है। अब भाई इनके बहुत सारे नाम हैं। ब्रूस की मॉम चाहती है ये लोग आए, मीटिंग करे और मुझे हेड मेंबर बना दे, ताकि ये मैं पूरे गैंगस्टर्स की ट्राइब को चला सकूं और इस पे रूल कर सकूं। तभी टीके बोलता है ब्रूस से कि तू अपनी फैमिली से बात करना मेरे लिए, मैं भी है ना गैंग का मेंबर बनना चाहता हूं। तभी ब्रूस गुस्सा हो जाता है और टीके से कहता है कि मैं तेरे लिए बात करूं, तू एक नंबर का बुजदिल है, और तू जब पुलिस से अरेस्ट हुआ था तब तूने पुलिस को सारी चीजें बताती थी। अगर मान ले फ्यूचर में तू अरेस्ट हो जाए तो तू सब कुछ बक देगा, और ये हमारे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि हमारी फैमिली पूरी तरह क्राइम में घुस रही है। तो वहां पे जरूरत नहीं है एक बुजदिल इंसान की, चल तू अब यहां से निकल जा। तभी चार्ल्स बोलता है कि ब्रूस तुम टीके को इस तरह मत डांटो, तुम सही से बिहेव करो। लेकिन ब्रूस बहुत ज्यादा गुस्सा है टीके से और बोलता है तू निकल जा यहां से, वरना देख मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तब टीके उठ के वहां से चला जाता है। ब्रूस की मॉम बोलती है कि टीके तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्रूस बोलता है इसलिए मैंने उसको यहां से भगाया ताकि वो जिंदा बच सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद हम जिंदा बचेंगे। तभी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। ब्रूस को लगता है कि बॉक्सर्स ने हमला किया है, लेकिन वहां पे आते हैं चार्ल्स के दोस्त वोंग ब्रदर्स, और तभी वहां पे एंट्री हो जाती है बिग सुन की, जिसको देख के ब्रूस की मॉम की हालत खराब हो जाती है। और चार्ल्स भाई शॉक्ड हो जाता है कि मेरे पापा इतनी जल्दी कोमा में से बाहर कैसे आए। और शिंग को बिग सुन कहते हैं कि तुम मुझे सारी खबर दोगी, इसलिए शिंग ने सारी खबर दी थी बिग सुन को, और वो हमेशा से जानती थी कि बिग सुन ठीक है। और बिग सुन सिर्फ इसलिए नाटक कर रहे थे ताकि उनके जो दुश्मन हैं वो बाहर आ सके। फिर ये कहानी सीधा स्विच हो जाती है एलेक्सिस कॉन्ग के कैबिन में, जहां पे उनके हेड आके उन्हें बोलते हैं कि मुझे लगा था तुम अभी तक जॉब को छोड़ दोगी, क्योंकि एलेक्सिस जब बात कर रही थी अपने फोन से तब पुलिस वालों ने उसे देख लिया था और वो जानते हैं कि चार्ल्स ने कई बार एलेक्सिस को फोन किया है। एलेक्सिस के हेड आके कहते हैं कि तुमने चार्ल्स को अरेस्ट नहीं किया। एलेक्सिस बोलती है कि चार्ल्स को अरेस्ट करना अभी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी ये जो केस है पूरा तैयार नहीं हुआ है, और मैंने ट्राइहेड के गैंग्स की एक फाइल बनाई है जिसमें खूब सारे मेंबर्स के नेम भी हैं, और मैंने इंटरपोल से क्रॉस चेक भी किया है। और ऐसा लगता है कि सारे जो ट्राइहेड के मेंबर्स हैं वो लॉस एंजलिस आने वाले हैं एक मीटिंग करने के लिए। तो एलेक्सिस के हेड कहते हैं कि ठीक है, अगर ये खबर पक्की नहीं हुई तो अपना इस्तीफा जो है वो तैयार रखना। फिर चार्ल्स, ब्रूस, बिग सुन और ये सारे लोग आ जाते हैं एक नए घर में, जहां पे चार्ल्स और ब्रूस को ड्रेस दिया जा रहा है। और ब्रूस कहता है कि मैंने आज तक ऐसा कपड़ा नहीं पहना है। और इसके बाद बिग सुन भी हंसी मजाक करने लग जाते हैं ब्रूस से। तब बिग सुन कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं हेड ना बन के चार्ल्स को हेड बनाऊं, लेकिन चार्ल्स को तो लॉस एंजलिस में रहना था और यहां रह के उसे अपनी
एक बेकरी चालू करनी थी, क्योंकि चार्ल्स को अब इस क्राइम वाली दुनिया से छुटकारा पाना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिग सुन की बात चार्ल्स मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है पापा, मैं ट्राई हार्ड का लीडर बनूंगा। और ब्रूस की मॉम कहती है मुझे खुशी होगी कि तुम एक अच्छे लीडर बनोगे। फिर बिग सुन कहते हैं कि चार्ल्स जो है वो जाएगा मेरे साथ ताइवान और ब्रूस भी मेरे साथ ताइवान जाएगा। तब चार्ल्स की मॉम कहती हैं कि नहीं, तुम दोनों को नहीं ले जा सकते ताइवान। और इस बीच बिग सुन और चार्ल्स की मॉम के बीच अनबन हो जाती है और तभी चार्ल्स की मॉम कहते हैं कि तुम दोनों को नहीं ले जा सकते, ब्रूस यहीं रह के अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। तब ब्रूस कुछ भी नहीं बोलता है और वो चार्ल्स को साइड में ले जाके बोलता है कि भाई तुम्हें तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना था ना, फिर क्या हुआ? तो चार्ल्स बोलता है देखो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे अपने पापा की बात माननी ही पड़ेगी। चार्ल्स और चार्ल्स की मॉम एक दूसरे से बात करते हैं और वो बातों में ये शेयर करते हैं कि चार्ल्स को ट्राई हार्ड का किंग नहीं बनना था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिग सुन ने अब ऑर्डर दे दिया है, चार्ल्स को ये मानना पड़ेगा। ब्रूस आके बोलता है कि मुझे पता है तुम बदल चुके हो चार्ल्स, प्लीज तुम है ना मेरी बात सुनो और तुम यहाँ से चलो, क्योंकि हम एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं होऊंगा, तुम होगे और हमारी मॉम होंगे और हम खुशी खुशी इस लाइफ को जिएंगे। लेकिन चार्ल्स बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं ट्राई हार्ड का किंग बनूंगा क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की हिफाजत करनी है और मुझे मेरे फैमिली का जो साम्राज्य है, मेरी फैमिली जो बरसों से रूल करती हुई आ रही है, उसे मेरे को आगे चलाना है। इसके बाद हमारा ब्रूस जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी फैमिली नहीं समझ रही है और यही बिग सुन और मामा सुन मिलते हैं एक दूसरे से और बातें करते रहते हैं। बिग सुन बोलता है कि तुम अब अपनी हार मान लो क्योंकि मैं अब आ चुका हूं, तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। और इनकी कहानी यहीं स्विच हो जाती है। कहानी स्विच होती है सीधा स्कूल में, जहां पे ब्रूस मिलता है ग्रेस से और वो बोलता है कि देखो ग्रेस, हम एक ही चीज चाहते हैं और प्लीज तुम मेरे मॉम और भाई को छोड़ दो और मैं चाहता हूं कि सारे ट्राई हार्ड को तुम मार दो ताकि हमारी जो फैमिली है वो वापस से खुशी खुशी जी सके। लेकिन ग्रेस ये कहती है कि देखो हम वहां हमला करेंगे तो जानलेवा हमला करेंगे, वहां पे तुम्हारी मॉम, तुम्हारे भाई चार्ल्स, इन किसी को भी हम नहीं छोड़ने वाले क्योंकि वहां पे जानलेवा हमला होगा। तब ब्रूस कहता है कि देखो मॉम तो वहां वैसे भी नहीं जाने वाली है और चार्ल्स अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, तो मैं उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तब ग्रेस और ब्रूस मिलके हाथ मिला लेते हैं और ब्रूस सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि पार्टी कब हो रही है, पार्टी कब स्टार्ट होने वाली है और कितने मेंबर्स आने वाले हैं ट्राई हार्ड के। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है सीधा एलेक्सिस के पास। एलेक्सिस ने सारे इंटरपोल्स, FBI और जितने भी पुलिस वाले हैं सबको इकट्ठा कर लिया है क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन मिली है कि जो ट्राई हार्ड गैंग के मेंबर्स हैं वो 8 बजे मीटिंग फिक्स करने वाले हैं और वो इंतजार कर रहे हैं एक डॉट के हिलने का, जो कि चार्ल्स का फोन है। चार्ल्स के फोन में ट्रैकर लगा हुआ है और चार्ल्स अगर मीटिंग में जाएगा तो सारे पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाएंगे। अब एलेक्सिस ने ऐसा कहा है कि 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी क्योंकि चाइनीज कल्चर में 8 तारीख और 8 डेट को बहुत ज्यादा लकी माना जाता है, इसलिए ये मीटिंग 8 बजे बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। और सारे पुलिस वाले कह रहे हैं अगर तुम गलत होगी तो बेटा तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर ब्रूस आ जाता है चार्ल्स के पास और ब्रूस जैसे ही कुछ बताने वाला होता है चार्ल्स को कि मैंने सारी चीजें बता दी हैं ग्रेस को, तभी बिग सुन आके बोलते हैं हमें चलना चाहिए क्योंकि हम मीटिंग में लेट हो जाएंगे। चार्ल्स ब्रूस को बोलता है कि देखो इस मीटिंग के बाद हमारी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी और हमारे पास सब कुछ होगा। ब्रूस ये सुन के थोड़ा सा नाराज होता है कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, हमको एक सिंपल लाइफ जीनी है। लेकिन चार्ल्स बोलता है कि मैं तुम्हें इतना पैसा भेजूंगा कि तुम स्विमिंग पूल में एक डुबकी मार सकते हो। और फिर जब चार्ल्स अपना जैकेट उठाता है तो गलती से वो ब्रूस का जैकेट पहन के चला जाता है और चार्ल्स का जैकेट अलमारी में ही रह जाता है जिसमें उसका फोन पड़ा हुआ है। अब पुलिस वालों को इंतजार है कि वो डॉट हिलेगा, मीटिंग वाले होटल में जाएगा, तब जाके हम रेड मारेंगे उस होटल में और सारे ट्राई हार्ड्स को पकड़ लेंगे। लेकिन अब चार्ल्स का जैकेट तो अलमारी में ही रह गया है और फिर ये जो मीटिंग है 8 बजे बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। सारे ट्राई हार्ड के मेंबर्स आ गए हैं होटल में और वो एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। इसी के साथ उनका लंच भी बहुत अच्छी तरह तैयार हो रहा है और इस बार ब्रूस जो है घर पे बैठ के टीवी देख रहा है, तभी उसे याद आता है कि नहीं मुझे भी मीटिंग में जाना चाहिए और चार्ल्स को बता देना चाहिए सब कुछ ताकि चार्ल्स बच सके उन गुंडों से, यानी कि बॉक्सर्स गैंग से। अब चार्ल्स जल्दी से जून को फोन लगाता है और जून को बोलता है कि तुम जल्दी से मुझे होटल में मिलो और इस होटल में तुम अपने सारे हथियार लेके आ जाना क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जून आती है ब्रूस के पास। ब्रूस जून को सारी सच्चाई बता देता है और जून कहती है ठीक है मैं तुम्हारे भाई को बचाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो जैसे ही मीटिंग होने वाली है वहां निकलने वाले होते हैं, तभी वहां पे टीके आ जाता है और बोलता है मैं भी चलूंगा। फिर ब्रूस को मजबूरन टीके को ले जाना पड़ता है और तभी सारे FBI वाले उस डॉट को फॉलो कर रहे होते हैं और ब्रूस इस बार चार्ल्स की जैकेट पहन के निकल पड़ता है और उसमें
में है चार्ल्स का फोन। तो सारे पुलिस वाले तैयारी कर लेते हैं और वो जाने वाले हैं उस होटल में जहां पे मीटिंग हो रही है। तभी ब्रूस आ जाता है उस होटल में और चार्ल्स ब्रूस को देख लेता है और बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की। ब्रूस जैसे ही बताने वाला होता है चार्ल्स को, तभी वहां पे शिंग आ जाती है और बोलती है चलो जल्दी वोटिंग स्टार्ट होने वाली है। और लीडर का एक रूल है कि वो अपनी बीवी और बच्चों को कोई भी सच्चाई नहीं बताएगा, और अगर ट्राई हाइड के किसी मेंबर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसे छुड़ाएगा, और जो इस रूल को तोड़ेगा उस पे 5 बार बिजली गिरे। ऐसा कह के ये जो मीटिंग है स्टार्ट हो जाती है और वोटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तब बिग सुन कहते हैं समय है इस गैंग को नई पीढ़ी के साथ जोड़ने का, और अब मैं अपने बेटे को उपाधि देना चाहता हूं लीडर की। तभी वहां पे आ जाती हैं बिग सुन की बीवी यानी कि ब्रूस की मॉम। तभी ब्रूस ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि मॉम तो इस पार्टी में नहीं आने वाली थी ना, और थोड़ी ही देर में बॉक्सर्स इस होटल पे हमला कर देंगे और सारे ट्राई हाइड के मेंबर्स को मार देंगे, चाहे उसमें ब्रूस की मॉम ही क्यों ना हो। और ये देख के ब्रूस बहुत ज्यादा शॉक्ड में हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं कैसे बताऊं चार्ल्स को, मॉम को और सारे ट्राई हाइड्स को कि मैंने बॉक्सर्स को आप लोगों का पता दे दिया है और थोड़ी ही देर में आप लोग मरने वाले हैं। ब्रूस की मॉम उस मीटिंग में आके बोलती हैं कि मुझे अपनी बात बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो सारे ट्राई हाइड्स बोलते हैं ठीक है, एक औरत भी हमारे लिए बोल सकती है। और फिर ब्रूस की मॉम बोलती हैं कि ये आदमी बिग सुन बिल्कुल ठीक नहीं है लीडर बनने के लिए, और ना ही इसका बेटा, क्योंकि ये दोनों अपने मन की सुनते हैं और आप लोगों को लीडर उसको बनाना चाहिए जो सबकी बात सुने और आप लोगों को अच्छे आइडियाज दे अपने बिजनेस ग्रो करने का। तब सारे ट्राई हाइड्स कहते हैं ठीक है हम वोट करेंगे। तभी वहां पे वेटर आ जाती है और वेटर केक में बॉम्ब लगा देती है, और ब्रूस वहां पे चला जाता है और बोलता है कि इसमें बॉम्ब है, आप लोग सब हट जाओ। और तभी ब्रूस उस केक को लेके भाग जाता है और उस बॉम्ब को ग्राउंड एरिया में डाल देता है। और इसी बीच सारे पुलिस वाले भी एंटर हो जाते हैं उस मीटिंग होटल में और सारा होटल पुलिस वालों से घिर जाता है। तभी वहां पे रेड रिबन के भी मेंबर्स आ जाते हैं और बॉक्सर्स आके वहां तबाही मचा देते हैं। वो सारे ट्राई हाइड्स को मारने लग जाते हैं। ग्रेस भी वहां आ जाती है और सारे ट्राई हाइड्स को मारने लग जाती है। तब इनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है, क्योंकि एक तो बॉक्सर्स आ चुके हैं, ऊपर से ट्राई हाइड्स मर रहे हैं और पुलिस वालों ने भी हमला बोल दिया है उस मीटिंग होटल में। और भाई ब्रूस इतना ही चाहता था कि मेरी फैमिली जो है वो बच जाए, यानी कि उसकी मॉम और चार्ल्स। अब ये तीनों ही खतरे में है क्योंकि ये तीनों ही उस होटल में मौजूद है। उसके बाद पूरा होटल जो है वो शमशान बन चुका है, लाशें इधर गिर रही हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, और बॉक्सर्स का सारा ध्यान है ट्राई हाइड्स के गैंग को खत्म करने में। कैसे तैसे करके बिग सुन, चार्ल्स एक साइड भागते हैं और ब्रूस की मॉम एक साइड भागते हैं। ग्रेस जो है ब्रूस की मॉम का पीछा कर रही होती है और वहां जून आ जाती है। जून ग्रेस से लड़ती है और जून जो है ग्रेस को खत्म कर देती है और बोलती है कि ये मेरी बहन की मौत का बदला है। ब्रूस और ब्रूस की मॉम वहां से भाग जाते हैं और यहीं चार्ल्स और बिग सुन भी वहां से भाग जाते हैं। अब ट्राई हाइड के मेंबर्स में से सिर्फ 3 मेंबर बचे हैं, यानी कि बिग सुन, चार्ल्स और चार्ल्स की मॉम। और ब्रूस को इन सारी चीजों के बारे में पता है, तो वो भी एक ट्राई हाइड का मेंबर ही है। और अब सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं और पुलिस आके जब ये सब देखती है तो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि उन्होंने सारा क्राइम जो है वो खत्म कर दिया होता है। इसके बाद चार्ल्स और बिग सुन घर पे आ जाते हैं और बिग सुन कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम को मारना पड़ेगा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। और चार्ल्स कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बिग सुन कहता है मौत तो उसके लिए वरदान होगी, इससे पहले तुम्हें खत्म करना पड़ेगा ब्रूस को, ताकि वो खून के आंसू रोए। और ये 7वां एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।